साइन ए इंटू साइन बी की वैल्यू निकालनी है। कॉट ए इंटू कॉट बी 2 गिवन है, कॉस ऑफ ए प्लस बी 3/5। करेक्ट देवांश, करेक्ट ओम। सही है शाकिदेव। करेक्ट आदित्य। सर फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 2/5, फिर 1/5, फिर 3/5, फिर 4/5। करेक्ट है मनोज। आ गया होगा सबका। ओके देखो, राइट, यस करेक्ट करना। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। कैसे? देखो कॉट ए इंटू कॉट बी गिवन है, तो कॉट ए इंटू कॉट बी को मैं लिख सकता हूँ कॉज ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए इंटू कॉज ऑफ बी अपॉन साइन ऑफ बी इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? कॉज ऑफ ए इंटू कॉज ऑफ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। इफ मेरे पास ऐसा आ गया कि 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, तो फिर देखो कॉज ऑफ ए प्लस बी का एक्सपेंशन देखो, तो वो क्या हो जाएगा? कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज इक्वल टू 3/5 गिवन है। तो इसकी जगह में कॉज ऑफ ए कॉज ए कॉज बी की जगह मैं 2 साइन ए साइन बी सब्सटीट्यूट करूंगा, तो 2 साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी विल बी साइन ए साइन बी। 2 माइनस 1 बेसिकली 1 बचा, 3/5। तो इसी की वैल्यू पूछी थी, तो राइट आंसर इज 3/5। ठीक है, कॉट को कॉज ऑफ साइन में कन्वर्ट किया और इसका एक्सपेंशन लिखा, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया बस। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if sin x into cos y, sin x into cos y is equals to 1/4 given है, and 3 times of tan x is equals to 4 times of tan y given है। ठीक है, then find the value of sin x minus y। sin x into cos y is 1/4, 3 tan x is equals to 4 tan y ऐसा given है। Find the value of sin of x minus y। Options are 1/16, 7/16, 3/4, 3/16। 1/16, 7/16, 3/4 and 3/16। एक सेकेंड शंकर, लेट मी चेक। हाँ सही है शंकर। मोहित गलत है, अर्नब सही है, मोहित गलत है बेटा, देवांश सही है।
सही है मनीष? करेक्ट आदित्य? सर आज के टेस्ट में ऐसे आएंगे क्वेश्चंस? हाँ, इससे टफ नहीं आएंगे, ऐसा इतना मैं बता सकता हूँ। ओके सर। करेक्ट है ओम। अब सर तो सही है टेस्ट मोहित। के सारे क्वेश्चंस ये क्वेश्चन से इजी रहेंगे? मतलब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, सर सेम लेवल का, मतलब सिमिलर लेवल का, उससे ज्यादा लेवल नहीं होगा, मेरे कहने का ये मतलब, इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा। ओके सर। हाँ, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, जिसका जिसका है वेरी गुड। कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ से क्या करोगे, tan y को इधर ले आओ, तो sin x cos y अपॉन cos x sin y इज इक्वल्स टू 4/3 ऐसा गिवन है। sin x cos y की वैल्यू 1/4 सब्सटीट्यूट कर दो, तो आपको cos x sin y की वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, जब इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो देखो sin x माइनस वाई का एक्सपांशन लिखते हो तो क्या आता है, sin x cos y माइनस cos x sin y। cos x sin y की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दो, sin x माइनस y की वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू आपको गिवन है 1/4 माइनस ये वाली वैल्यू आपको मिल रही है, यहाँ से सिंप्लीफाई कर सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो राइट आंसर इज 1/16। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आ गया ये। ठीक है, सर ये एक बार जरा स्टार्टिंग से वापस बताना सर, ये sin x cos y कैसे आया? बेटा ये tan x अपॉन tan y किया इज इक्वल्स टू 4/3 किया, tan को sin और cos में लिखा, tan y को sin और cos में लिखा, तो वहां से है। हाँ ओके सर। Okay, so moving on to next question. Yes, correct, Sanjana. That is 1/16. Next question is if sine of a plus b, sine of a plus sine of b, sine of a plus sine of b is given as root of 3, root 3 by cos of b minus cos of a. Then you have to find the value of sine 3a plus sine 3b. Sin 3a plus sin 3b की वैल्यू बतानी है आपको। ऑप्शंस में यहाँ राइट में नोट कर रहा हूँ। ये चार ऑप्शन है 0, 1, 2 एंड -1।
सही है मनीष। दो मिनट और लो, ट्राई करो। करेक्ट अमित। Amit, as far as I can recall, this is the first time that you're answering, because आप इसके पहले कभी आंसर नहीं करते थे, बहुत सारे सेशंस लिए मैंने। तो अमित, are you able to understand or grasp everything, right? Okay, so the correct answer is, बताऊं या आप ट्राई कर रहे हो? Okay, so the correct answer is answer 0. देखो, यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। लेट्स से मैंने सारे ए वाले टर्म्स को एक साथ ले लिया, तो सारे ए वाले टर्म्स को एक साथ लोगे तो साइन ए प्लस √3 टाइम्स ऑफ कॉज ए इज इक्वल्स टू √3 कॉज ऑफ बी माइनस साइन ऑफ बी। ओके, अब देखो जब भी आपका ऐसा कुछ लिखे ना, प्लस √3 और सिंगल में साइन ए और कॉज ए, कॉज के साथ सेम एंगल है, या √3 और साइन के साथ सेम एंगल है, साइन और कॉज में सेम एंगल है, तो ऑलवेज डू वन थिंग, डिवाइड बाई 2। वैसे तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 होता है, बट यहाँ से दोनों जगह ही डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो भी काम हो जाएगा, और दोनों जगह ये सेम चीज़ करनी होगी। तो डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। अब ध्यान से देखो तो ये जो है ना, ये 1/2, इसको आई कैन राइट एज cos ऑफ π/3, और इसको आई कैन राइट एज साइन ऑफ π/3। तो cos a साइन ए cos b प्लस cos a sin b, ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ π/3 प्लस ए, साइन ऑफ π/3 प्लस ए। सिमिलरली अगर मैं इधर देखूं तो इधर देखो आप क्या लिख सकते हो, इसको आप सोच सकते हो cos ऑफ π/6, और इसको आप सोच सकते हो साइन ऑफ π/6। तो cos a cos b माइनस साइन ए साइन b, वो किसका फॉर्मूला है, cos ऑफ b प्लस π/6, a प्लस b का। ठीक है, अभी जो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास रिटर्न है ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब भी √3 आता है ना, हम यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिवाइड बाई 2 करते हैं, और ऐसा कुछ मिल जाता है, एक सिंगल टर्म मिल जाता है हमें। ठीक है, ये मैंने डाउट सेशन में भी बता रखा है वैसे तो, बट सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे नहीं थे, तो फॉर दोज हु आर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा हम करते हैं, डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। ठीक है, एंड
तो वो 1/2 और √3/2 होता है, तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाती है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी या कॉज ऑफ ए माइनस बी या कॉज ऑफ ए प्लस बी, ऐसे कुछ फॉर्मूला मिल जाता है हमें, एक सिंगल टर्म्स मिल जाते हैं साइन और कॉज के। नाउ ये जो लेफ्ट हैंड वाला है ना, इन दोनों में से इन दोनों को इक्वेट करना है, तो लेट्स दोनों को कॉज में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इक्वेट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉज ऑफ ए माइनस π/6, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ये π/6 माइनस ए, सॉरी एक सेकेंड, π/6 माइनस ए हो जाएगा, π/6 माइनस ए कैसे? कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा, लेट्स से दिस होल इज थीटा, तो कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा करो, तो 90 माइनस 60 करोगे तो 30 बचेगा, माइनस थीटा तो माइनस ए, तो कॉज ऑफ π/6 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ b प्लस π/6। ठीक है, अब देखो ये अभी तो आप लोग को पढ़ाया नहीं गया है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आप पढ़ोगे, बट यहाँ से आप देख सकते हो कि सिंस दोनों कॉस की वैल्यू इक्वल है, दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो π/6 माइनस ए इज इक्वल्स टू b प्लस π/6, ऐसा लिख सकता हूँ। π/6 से π/6 कैंसिल, और a इज इक्वल्स टू a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, और a इज इक्वल्स टू माइनस b। ये क्लियर हो गया? लाइक दोनों तरफ कॉस लिखा हुआ है तो आप इक्वेट कर सकते हो ना, तो बस वो किया है। तो π/6 और π/6 कैंसिल आउट हो गया, एक उधर गया लेकर के गया, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, या माइनस साइन को उधर ले जाओ तो a इज इक्वल्स टू माइनस बी आ गया। अब आपसे क्या पूछा था, साइन ऑफ 3a प्लस साइन ऑफ 3b, a की b की जगह माइनस ए सब्सटीट्यूट कर दो, तो साइन ऑफ 3a माइनस साइन ऑफ 3a, ऐसा लिख सकता हूँ इसको। b की जगह अगर मैंने माइनस ए सब्सटीट्यूट किया तो साइन ऑफ माइनस ए हो जाएगा, वो माइनस 3 हो जाएगा, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो वहाँ से ये माइनस साइन में बाहर ले आ सकता हूँ, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो द वैल्यू इज 0, विच इज ऑप्शन ये वाला। सर वो लास्ट का स्टेप आपने क्या किया, वो कहाँ पे? माइनस बी करने के बाद? सब्सटीट्यूट करो ना इस वाले गिवन इक्वेशन में जो आ सकते हैं, यहाँ b की जगह माइनस ए सब्सटीट्यूट करो। हाँ सर, उसके बाद क्या किया? तो साइन ऑफ माइनस 3a क्या हो जाएगा? माइनस साइन 3a। बस वही लिखा है, अच्छा, दोनों कट हो जाएगा। यस सर। दोनों कट हो जाएगा, बस ठीक है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन वैसे तो ऐसा इतना सिंपल होता नहीं है, ठीक है, मतलब अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो इसको मैंने इतने सिंपल वे में बता दिया है। यहाँ पे इस चीज़ को भी कंसिडर करना कि कॉज ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा, तो इसकी जो निगेटिव वैल्यू है ना, लाइक आपको ये पता है कि कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा, तो ज़रूरी नहीं है कि ये डायरेक्टली इक्वल हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक माइनस साइन हो और फिर ये इक्वल हो जाए। पॉइंट समझ रहे हो? हाँ सर। तो वैसे भी कंसिडर करके फिर उसको भी सॉल्व करना होता है, बट उससे भी आंसर 0 आता है। बट अभी के लिए सिंस आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस नहीं पढ़ रखी है, तो अभी के लिए बस ऐसे समझ लो कि सिंपल टर्म्स में चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, कट हो जाएंगी और 0 आ जाएगा। अगर किसी ने ऐसे भी किया होता तो भी उसका आंसर सही आता है, बिकॉज एक कंडीशन के लिए सही आ रहा है तो दूसरे कंडीशन के लिए भी वही आंसर आएगा, क्योंकि वही ऑप्शन में है, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है ये। ठीक है, तो एक के लिए मैंने सॉल्व कर दिया, दूसरे के लिए आप सोचना एक बार कि अगर मैंने माइनस कॉज ऑफ थीटा किया और बाद में कभी सॉल्व करना तो कैसे आएगा, क्या सिंप्लीफिकेशंस हो सकते हैं। सर ये आप एक बार वापस बता सकते हो कि ये हमको डिवाइड बाय 2 कब करना है? जब √3 कुछ ऐसा दिख रहा हो, सर, और जब अगर ऐसा मतलब बाकी कौन से जगह पे ऐसा डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कब करना है, वो कैसे समझना है? ये तो यार, ये तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मतलब √3 वाले के लिए ये ट्रिक होती है। तो ये इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एक्सरसाइज के भी 1 या 2 क्वेश्चंस थे, कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट सेशंस में डाउट पूछा था, मुझे याद आ रहा है तो मैंने बताया था यार, मैंने लास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में भी एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है ऐसा। तो जब भी √3 दिखेगा तब तो वहाँ डिवाइड बाई 2 करना ही है। जब भी आप नॉन एंगल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो करो, बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, यस सर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हो, मतलब ये इसका रिजल्ट आएगा कॉज ऑफ ए अपॉन कॉज ऑफ बी इज इक्वल्स टू n, ऐसा गिवन है।
एंड साइन ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ बी इज इक्वल्स टू एम, ऐसा गिवन है। आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू बताओ। ऑप्शंस हैं 1 माइनस एन स्क्वायर, 1 प्लस एन स्क्वायर, 1 माइनस एन, 1 प्लस एन। इसकी वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू फॉर दिस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी। किसी का आंसर आया क्या? ये तो सिंप्लीफाई होना चाहिए। सर इसका स्टार्टिंग कैसे करूँ समझ ही नहीं आ रहा सर। ये जो नीचे गिवन है उसको एक्सपांड करो ना, एम स्क्वायर की वैल्यू एन स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। एम और एन गिवन है। स्टार्ट यहाँ से करो सब लोग। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू निकालो, उसको मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर बी से, फिर उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। यस करेक्ट है मनीषा, अगर आप देखोगे तो वो कुछ दिख रहा होगा आपको। अच्छा हाँ सर, वो आइडेंटिटी। हाँ हाँ सर। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे ऐसा कर लिया होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया होगा। ठीक है, तो अगर वैसा कन्वर्ट किया होगा तो बेटा आगे जाकर के थोड़ा सा फंसोगे।
मैं समझ गया मनोज आपने क्या किया है। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, फिर 2 साइन 2a आ गया आपका, और 2a इज a माइनस b, ऐसा। बेटा वैसे फंस जाओगे। वैसे भी मतलब क्वेश्चन सिंपल हो जाता, तो लेकिन आप लोग को फॉर्मूला नहीं याद होगा। ठीक है, ये मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी किया, तो इसको मैं 2 मेथड से बता रहा हूँ। तो फर्स्ट इट इज कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी करोगे, तो एम स्क्वायर की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी। अपॉन सिंप्लीफिकेशन ये ऐसा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन साइन स्क्वायर बी स्क्वायर बी होल अपॉन में कॉस स्क्वायर बी। कॉस ठीक स्क्वायर है, बी। साइन स्क्वायर बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो देखो, इसको 2 मेथड है करने के। फर्स्टली इट इज कि मैं क्या करूँ, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लूँ, मतलब सबको कॉस के टर्म्स में कर लूँ। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख लो, तो माइनस कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए और माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी होल अपॉन में कॉस स्क्वायर बी। देखो कॉस ये और ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, और रिजल्ट इज कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी ऐसा लिख लिया, विच इज 1 माइनस एम स्क्वायर 1 माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए कॉस कॉस बी एन है ना, तो 1 माइनस एन स्क्वायर। यहाँ से एक सिंपल सा 1 माइनस एन स्क्वायर आ गया। द करेक्ट आंसर इज ए। जिन्होंने इसको साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी के टर्म्स में कन्वर्ट किया ना, लाइक साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया और ऐसा कुछ कुछ किया, ठीक है, उनका एक जगह ऐसा आके टिकेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी यस सर। अपॉन कॉस स्क्वायर बी। अगर ऐसा किया है आपने तो देखो ध्यान से, ये जो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी है ना, इसको मैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। पढ़ रखा है ये तुम लोगों ने, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज कॉस यस स्क्वायर बी सर। माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो भी यही रिजल्ट आएगा। बस यहाँ के बाद तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला दिख नहीं रहा होगा, ये तुम लोगों ने पढ़ रखा है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आता है, याद करो ये वाले फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी इंटू साइन साइन, ए माइनस बी। हाँ दिस इज कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर यही चीज़ कॉस के टर्म्स में होती, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो क्या आता है, कॉस स्क्वायर बी प्लस मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी आता है। ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है ये सारी चीज़ें, बस आप लोगों को क्लिक नहीं करता सही टाइम पे। ठीक है, तो जो यहाँ पे फंसे हुए थे वो भी ऐसे सिंप्लीफाई करोगे तो भी यही रिजल्ट आएगा। तो द राइट आंसर इज 1 माइनस एन स्क्वायर। सर आपने कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर बी कैसे लिखा? ये है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर बी। हाँ सर। न्यूमरेटर सेपरेट कर लो, ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा, कॉस स्क्वायर बी अपन कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए। अगर मेरे पास a माइनस बी अपॉन ए होता है तो मैं इसको ऐसे ओके लिख सर, सकता हूँ ना, समझा सर, a मतलब हाँ उसको हाँ फिर मल्टीप्लाई है। 1 यस सर, माइनस बी, तो ये बस वो लिखा थैंक है। यू सर। हाँ हाँ ठीक है, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ये समझ में आ गया ना सबको, ये वाला मेथड से भी कर सकते हो, ये वाले मेथड से भी कर सकते हो, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए सही तरीके से। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, इफ आई हैव बीन गिवन अ ट्राइंगल पी क्यू आर जिसमें एंगल आर इज 90 डिग्री π/2, ऑल्सो मुझे एक कंडीशन गिवन है कि tan p/2 एंड tan q/2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन।
tan p by 2 and tan q by 2 are roots of equation ax square plus bx plus c is equals to 0. क्या गिवन है? ट्राइंगल गिवन है PQR जिसमें एंगल R is 90 degree. Also I've been given that tan p by 2 and tan q by 2 are the roots of equation ax square plus bx plus c is equals to 0. So which of the following option is correct? B plus c is equals to a. A plus b is equals to c. A plus c is equals to b. B is equals to c. A, B, C, D चार options given है मेरे पास. So which of the following option is correct? So B plus C is equals to A. A plus B is equals to C. और B is equals to C last वाला option है. A plus B is equals to C. So Aryan, sorry, I cannot comment on that. I haven't seen the paper actually, तो मैं कुछ बता नहीं सकता आपको. 1.5 hours का है तो I guess 25 क्वेश्चन से ज़्यादा ही होंगे और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो जितना भी हो, क्योंकि 1 आवर में 25 क्वेश्चन होते हैं, बट आपका 1 आवर से ज़्यादा है तो ऐसा मतलब 1 आवर में 20 क्वेश्चन भी होते हैं, तो 25 से 30 क्वेश्चन रफली एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है उससे कुछ कम दिया हो सर ने, क्योंकि आप लोगों का पहला ट्रिगो बेस्ड पेपर है, तो वो सर के ऊपर ही डिपेंड करेगा, उन्होंने ही पेपर बनाया है. B plus C is equals to A plus B is equals to C, A plus C is equals to B, and B is equals to C. Correct, Arnav. सही है मनीष. ट्रिगो का आप लोगों का पहला पेपर होगा, राइट? अनम्यूट करके बता दें. Yes, हाँ, sir. तो पेपर इजी ही Yes, sir. होगा, पेपर टफ नहीं होगा, ठीक है. और आई एम एक्सपेक्टिंग गुड मार्क्स फ्रॉम एवरीवन. मैं रिजल्ट्स चेक करूंगा. और ऑल्सो आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड दिस इन योर बैच जिन्होंने डाउट सेशन अटेंड किया था कि आप लोगों को नंबर ऑफ डाउट सेशंस कम मिल रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक से आई हैव आस्क्ड कि मुझे 2 डाउट सेशन मिले आपके बैच में. आपके अजन थाने पर मेरे सीवट खारगर सब मिला करके डाउट सेशन होता है. तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, तो प्लीज डू ज्वाइन दोज डाउट सेशंस.
जो ज्वाइन करते हैं उनको पता है कि हाँ वहाँ पे कुछ नई चीज़ें पता चलती हैं, कुछ नए ट्रिक्स पता चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। सब मिल करके ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं स्टूडेंट से ही मोस्टली पूछता हूँ कि आपने कैसे अप्रोच किया था। जैसे लेट्स से किसी से क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ तो हो सकता है कि वो 3-4 स्टूडेंट से हो रखा हो, वो भी उस डाउट सेशन का पार्ट होते हैं, तो उनकी भी ट्रिक्स पता चलती हैं आपको। मैं कैसे अप्रोच करता हूँ क्वेश्चन को वो भी पता चलता है। तो आपको बहुत सारे मेथड्स पता चलते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो प्लीज़ डू ट्राई टू अटेंड द डाउट सेशंस। वहाँ पे एक तो फर्स्टली तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, सेकेंडली पता चल जाता है, मुझे भी पता चलता है कि हाँ कौन सा स्टूडेंट किस लेवल का है, तो पढ़ाना कैसे रहता है, क्वेश्चंस को कैसे डिज़ाइन करना होता है आप लोगों के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के लिए। सर लास्ट डाउट सेशन कब हुआ था? लास्ट डाउट सेशन हुआ था शायद थर्सडे को हुआ था। ये ट्यूसडे तो को हुआ था शायद। ट्यूसडे को हुआ था, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। अभी जो नेक्स्ट कमिंग वीक है ना, Yes, sir. इसमें 2 डाउट सेशंस होंगे आप लोगों के, मेरे 2 डाउट सेशंस होंगे। तो अटेम्प्ट करना उसको, अगर आप असाइनमेंट अटेम्प्ट भी कर रहे हो ऑनेस्टली, तो आकर के डाउट सेशंस अटेम्प्ट करना, वहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपको नहीं आए होंगे। ओके, इसका आंसर बताओ। नहीं अमित, गलत आ रहा है बेटा। 1 मिनट और दे रहा हूँ। करेक्ट अमित, अभी सही है। No, Newton, that is wrong. Okay, so the correct answer is option B. ठीक है, देखते हैं कैसे आता है। देखो, अगर एंगल आर π/2 है तो P प्लस Q कितने हो जाएंगे? π/2. π/2। देखो P/2 और Q/2 ऐसा 2 tan दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा ना, tan ऑफ P प्लस Q/2 निकालूंगा, बेसिकली P/2 प्लस Q/2 निकालूंगा। और ये कितना हो जाएगा, tan ऑफ P/2 प्लस tan ऑफ Q/2 अपॉन 1 माइनस tan P/2 tan Q/2। अब ध्यान से देखो, अगर P/Q 90 है तो P प्लस Q/2 मतलब दोनों का डिवाइड बाई 2 करूंगा तो π/4 हो जाएगा। π/4 π/4 हो जाएगा। और tan π/4 की वैल्यू 1 कितनी होती है? 1 1 होती है। तो अगर tan π/4 की वैल्यू 1 हो गई, इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इधर। तो 1 माइनस, देखो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा हुआ है, क्योंकि tan P/2 और tan Q/2 रूट्स है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट सर विल आप बी एक बार फिर C/A। से स्टार्टिंग से बता सकते हैं, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो, अगर एंगल R किसी ट्रायंगल में π/2 है तो P प्लस Q क्या होगा? बचे हुए एंगल्स का सम 90 90 हो π/2 गया, ठीक है। और क्वेश्चन में P/2 और Q/2 के टर्म्स में है, तो मैंने क्या किया, tan P/2 प्लस Q/2 का एक्सपेंशन लिखा। तो हाँ tan सर। P/2 प्लस Q/2 का एक्सपेंशन लिखा। और देखो P प्लस Q अगर 90 है तो P प्लस Q/2 45 हो जाएगा। हाँ सर, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। 1 होती है। अब ये डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो tan P/2 और tan Q/2 क्या है, मतलब रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो tan हाँ P/2 इंटू tan Q/2 विल बी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो उसकी वैल्यू कितनी हो हाँ, जाएगी, C/A। माइनस माइनस C C/A बाय नहीं, C/A। C बाय सम ऑफ रूट्स करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस B/A। अपॉन सिंप्लीफिकेशन ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा A माइनस सी इज इक्वल्स टू माइनस बी, और A प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। तो बी आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन, जो मैंने लास्ट का क्वेश्चन बताया कि एक मैंने क्वेश्चन बताया था ना कि tan π/2 नॉट डिफाइन हो रहा था, ये वाला नहीं, ये हाँ, वाला नहीं, इसके पहले वाला। इसके पहले वाला। हाँ सर।
ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि यहाँ पे नॉट डिफाइन हो रहा था और ये सारी चीज़ें, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स टैन के टर्म्स में जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टैन वाले टर्म्स को आप ऐसे, टैन वाले क्वेश्चंस को आप सम ऑफ टैन या प्रोडक्ट ऑफ टैन वाले फॉर्मूले से, मतलब कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूले से एक बार देखना, तो काफ़ी सारे रिजल्ट्स यहाँ से ड्रॉ होते हैं। अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो इसकी वैल्यू जीरो होने का मतलब फ्रैक्शन कब जीरो होता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर जीरो होता है। तो यहाँ से tan p/2 इज इक्वल टू tan माइनस q/2 भी बोल सकते थे, मतलब इफ बाई चांस ये जीरो हो जाता तो, तब का बात बता रहा था मैं। तो इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट्स ड्रॉ होते हैं इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले से जो रिजल्ट्स ड्रॉ होते हैं, एक तो यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम हो जाते हैं। अगर यहाँ पे π/2 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर नॉट डिफाइन हो जाता है। अगर यहाँ पे 0 हो जाता है तो न्यूमरेटर इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इस तरह के कुछ रिजल्ट्स हैं, तो ध्यान में रखना कि हाँ ऐसी भी पॉसिबिलिटीज होती है टैन के केस में। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज कि अगेन एक ट्राइंगल दिया है मेरे पास, ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, और क्वेश्चन है कि मुझे गिवन है tan of B is equals to 2 times of sin A into sin of C upon sin of A plus C, 2 times of sin A into sin C upon sin of A plus C, ये गिवन है मेरे पास। फिर आपसे पूछा है कि tan A, tan B and tan C Rn ऑप्शंस हैं AP, ऑप्शन AP, GP, HP, none of these, AP, GP, HP, none of these, ऐसे ऑप्शंस हैं। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन बोल रहा हूँ। इफ इन ट्राइंगल ABC, इफ tan B is equals to 2 sin A into sin of C upon sin of A plus C, sin of A plus C, तो आपसे पूछा है कि tan A, tan B and tan C are in, tan A, tan B and tan C are in AP, GP, HP, none of these. सर जो एपी के रेसिप्रोकल वाला होता है वो जीपी होता है एचपी होता है? एचपी ना। रेसिप्रोकल वाला HP होता है। GP मतलब कॉमन मल्टीप्लिकेशन, लाइक 1, 2, 4, 8, 16, तो सेम रेशियो फॉलो हो रहा है कि सब में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और एचपी मतलब रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ AP वाला।
अगर ए बी और सी ए पी में होते हैं तो आपको पता है कि ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी होता है। अगर ए बी और सी जी पी में होता है तो आपको पता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी होता है, या बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए सी होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी होता है। ठीक है। और अगर ए बी और सी एच पी में होते हैं तो फिर क्या होता है, 2/b इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/c, रेसिप्रोकल हर टर्म्स का, 1/b सर आपका 1। आंसर भेजा। हाँ देख लिया मैंने आगे से, सही है वो, सर राइट है नहीं? अच्छा ठीक। सही है सही है। ठीक है, तो ये एच पी में हो जाता है ऐसा। ओके, किसी का आया करेक्ट? नूतन, नहीं नूतन दैट इज रॉन्ग, नन ऑफ दीज नहीं आ रहा। हेमनीश सही है, एच पी आ रहा है। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, अच्छा ओके, 1 मिनट वेट करने को बोला है एक दो स्टूडेंट्स ने, तो वेटिंग। करेक्ट मनोज? हाँ सही है नूतन। ओके ओम, मैं देखता हूँ अभी, बताता हूँ। करेक्ट है मैथ। ठीक है, तो देखो अभी मैं बता रहा हूँ। कुछ नहीं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ।
इसको हटा दे रहा हूँ. ओके, नाउ सी, इसको ऐसा लिख सकता हूँ tan ऑफ b बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 sin a sin c अपॉन sin ऑफ a प्लस सी. ठीक है. अब इसके बाद ध्यान से देखो, तो अगर मैंने sin a प्लस सी का यहाँ पे एक्सपांशन लिख दिया ना, तो बहुत प्रॉब्लम होगी. एज एन की न्यूमरेटर को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में दो टर्म्स आ रहे होंगे, स्प्लिट हो रहे होंगे प्लस साइन से, तो फिर उसको भी काउंटर करना पड़ेगा. तो मैं क्या करता हूँ ना, एक्सपांशन लिखूंगा पर मैं रेसिप्रोकल करके एक्सपांड करता हूँ. तो रेसिप्रोकल करके एक्सपांड करने पे देखो क्या हुआ, 2 अपॉन टैन बी, यहाँ सॉरी 2 नहीं आएगा, 2 को तो मैंने इधर ले लिया था. ठीक है, 2 अपॉन टैन बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस सी का एक्सपांशन अभी लिखो, और डिनोमिनेटर में तो साइन ए साइन सी आएगा ही. साइन ऑफ ए प्लस सी का लिखोगे तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी. ठीक है. तो अब ध्यान से देखो अगर, ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2 अपॉन टैन बी, मतलब ये तो सेम ही रहेगा. इस वाले टर्म को, न्यूमरेटर को स्प्लिट करो तो देखो साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन टैन सी. और सिमिलरली यहाँ पे कॉज ए सॉरी साइन सी कैंसिल आउट हो जाएगा, और आ जाएगा 1 अपॉन टैन ए. तो देखो ये टैन ए, टैन बी और टैन सी. अब मैंने क्या बोला कि अगर ए बी सी एच पी में है, इफ ए बी सी आर इन एच पी, तो 2 अपॉन बी टैन बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी. ये एच मतलब अगर ए बी सी एच पी में होते हैं तो ये प्रॉपर्टी शो होती है, तो ये वाली प्रॉपर्टी शो हो रही है, मतलब टैन ए टैन बी एंड टैन सी आर इन एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में. क्लियर? द ट्रिक वॉज, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, द ट्रिक वॉज कि अगर मैंने यहाँ पे इसको एक्सपांड कर दिया तो डिनोमिनेटर को फिर कैसे सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ा टफ हो जाएगा. तो मैंने क्या किया, उसको रेसिप्रोकल कर दिया, जिससे कि चीज़ें अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएं. ओके, आई होप ये सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. यस सर. Yes, sir. ठीक है. नहीं ओम, ऐसे नहीं आता ना, बिकॉज अगर आप इधर मल्टीप्लाई भी करोगे तो टैन बी अपॉन टैन सी और 2 टाइम्स ऑफ टैन सी टैन ए, नहीं एलसीएम लेने पे यहाँ पे ओम वो भी आता ना, टैन ए टैन बी टैन ए प्लस टैन सी टैन ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टैन सी टैन ए, ऐसा कुछ आता. वो और कॉम्प्लिकेटेड लाइन हो जाती. तो दिस वाज दिस मोस्ट सिंप्लीफाइड वे टू डू दिस क्वेश्चन. ठीक है, अभी आप लोगों का कोई और सेशन है क्या आफ्टर दिस? नो सर. नहीं है ना? चलो ठीक है, आई एम एंडिंग दिस सेशन. ऑल द बेस्ट फॉर द No, sir. टेस्ट. सर वो और- मेरे को एक कल असाइनमेंट का एक डाउट है सर मेरे को. बताओ. सर वो tan 9 डिग्री माइनस tan 27 माइनस tan 63 प्लस tan 81, सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? tan 9 डिग्री प्लस tan 81 था ना? हाँ सर वही. सॉल्व कैसे करोगे? tan 9 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री प्लस माइनस tan बोले हो नहीं ना? सर, माइनस tan 9 माइनस tan 27 माइनस tan 63 माइनस tan 81. सब माइनस में है, सब माइनस में है. नहीं सर, सिर्फ प्लस है सर tan 81. Sir, कहना क्या चाह रहे हो, सब किस में माइनस साइन है? सर सिर्फ tan 81 में प्लस है। हाँ सिर्फ tan 81 में प्लस है, बाकी सब में माइनस है. ओके ओके, ये तो क्वेश्चन सिंपल है. बताओ कोई किससे कैसे किया है? Sir, formula लगाया था. फॉर्मूला लगाया पे कौन सा फॉर्मूला लगाया है? Sir, cot tan 81 को cot 9 डिग्री कन्वर्ट कर लिया। इसको तो आप क्या कर सकते हो, माइनस मतलब इसको कॉट में कन्वर्ट कर ले, यही बोल रहे हो ना कि हाँ tan सर। 81 को? हाँ सर। अभी
अभी क्या किया? सर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? मुझे कैसे पता होगा बेटा? सर 11 है। tan 11 9 है। पॉजिटिव है। सर tan 9 पॉजिटिव है। tan 9 पॉजिटिव है ना? हाँ कि तभी होगा ही। सर हाँ देखो ध्यान से, यहाँ से बेटा आप ऐसा लिख सकते हो इसको। हाँ, करो। tan 9 cot 9 minus tan 9 plus cot 9 minus tan 27 plus cot 27। हाँ, वही सेम ही चीज़ लिखी हुई थी। tan 9 plus cot 9 प्लस माइनस tan tan 27 माइनस प्लस cot cot 27। प्लस cot 27। ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लिया मैंने। हाँ अभी बताओ, अब सिंपल है। सर यहीं पे प्रॉब्लम हो रही थी सर मेरे को। और सर उसको इसके साइन आगे कॉस क्या में करना चेंज है? किया। ओके ठीक है, देखो सर यहाँ बाद से में अगर tan 9 को cos 9 को sin और cos में कन्वर्ट सब करना। वही सब में सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ से sin 9 अपॉन cos 9 प्लस cos 9 अपॉन sin 9 आएगा, माइनस साइंस ऑफ cos 27 प्लस sin 27 अपॉन sin 27 और cos 27 ऐसा आएगा। ठीक है, एक को tan को एक को cot को ले लिया, एलसीएम लोगे तो देखो। हाँ तो यहाँ से cos स्क्वायर 9 प्लस साइन स्क्वायर 9 हो जाएगा न्यूमरेटर में, दैट विल बी 1 अपॉन sin 9 cos 9 माइनस यहाँ पे cos स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अगेन 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे sin 27 cos 27 ऐसा आ गया। ठीक है, अब वापस से अगर इसका एलसीएम लोगे तो देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 अपॉन साइन ऑफ 18 माइनस यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो 2 अपॉन sin साइन 27। 54। हाँ sin 54। ठीक है, उसके बाद फिर वापस से एलसीएम लो तो 2 कॉमन ले लेते हैं, साइन ऑफ 54 माइनस साइन ऑफ 18 अपॉन साइन ऑफ 18 इंटू साइन ऑफ 54। ठीक है, ऐसा। और अब यहाँ आइडेंटिटी से है वो। हाँ इसको यानी यहाँ आइडेंटिटी नहीं भी तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको कॉज ऑफ 36 में कन्वर्ट कर लो। हाँ ठीक है, मतलब ये साइन सी माइनस साइन डी लगा दो बेसिकली, तो चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई कर दो, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, और आंसर 4 आएगा। हाँ तो आंसर 4 आ जाएगा सिंप्लीफाई होकर के। इस कॉस साइन 54 को कॉस 36 लिख लेना, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 जब करोगे ना तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर वाला, और चीज़ें सिंप्लीफाई होकर के 4 आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे ट्राई कर लेना। इसके बाद से ऐसा करना था, साइन कॉस में कन्वर्ट करना था। चलो हाँ, चलो आई एम एंडिंग दिस सेशन, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू हाँ Thank सर you. ना कोई भी डाउट्स हो व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, ओके सर।